होता है आजाद मुल्क, ये होता है आजाद मुल्क, ये होता है आजाद मुल्क। जगह थी लाहौर, मौका था इमरान खान की रैली। माइक पर थे खुद इमरान खान। बातों में की जा रही थी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ और जुबान पर था आजाद भारत की ताकत का जिक्र। हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल ले रहा है। मैं चाहता था कि हमने जो 20 लाख टन गंदम खरीदनी है हम रूस से सस्ते दाम पे लें। उनके सदर पुतिन से मैंने बात की थी, वो तैयार थे हमारी मदद करने के लिए। हमने गैस लेनी थी आगे जाके रूस से, तो वो इतने नाराज हुए कि जनाब इमरान खान को हटा दो, इसने हमारा हुक्म नहीं माना। अब मैं आपको दो मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स दिखाना चाहता हूं। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। इमरान खान को आजाद भारत आज मिसाल क्यों लगा, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देख लेते हैं। अपनी स्पीच के बीच में इमरान ने लोगों को रोका और फिर एक बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाया भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। Russian gas is not funding the war. I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere. I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. अब आप समझे कैसे पाकिस्तान में भारत की आजादी बन गई है मिसाल। यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने रूस से तेल और गैस न लेने की नसीहत दी, तो मोदी सरकार ने अपनी जनता के हितों का ख्याल रखा और रूस से सस्ता तेल और गैस लिया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अमेरिका को नाराज करने की गुस्ताखी नहीं कर पाई और इसी वजह से नियाजी को अब आजाद भारत की ताकत समझ में आई है। मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। हमारे जब इनको ये जो इंपोर्टेड हुकूमत ये जब आई तो हमने उनसे बात कर ली थी रूसियों से सस्ता तेल खरीदने की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी। यहाँ तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमत आसमानों पे। इमरान खान ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए आजाद भारत की तारीफ की, लेकिन उनका ये ढोंग पाकिस्तान में चल नहीं पाया। खैर, खान साहब ने जाते जाते माना, बल्कि जाके माना। यानी कि अपनी जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी जब वो उनके हाथ से चली गई तो फिर अचानक से उनको ये याद आया कि अरे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर तो बड़े अच्छे। तो जब 4 साल आप थे सर, आपने क्यों नहीं अपने किसी फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि भाई कुछ सीख लो, इनकी तरह काम कर लो, कुछ कर लो। आप तो कभी चावल मांगने जाते थे, कभी आटा मांगने जाते थे। एक तरफ इमरान खान जयशंकर की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दरमियान तिरंगा भी लहराया गया। दीवार पर जिन्ना की तस्वीर थी और मन से लहराया जा रहा था तिरंगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय आजादी का जश्न मनाया गया। दुबई के बुर्ज खलीफा से लेकर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर तक तिरंगे की रोशनी से सजा हुआ था। जिस कुवैत ने नुपुर शर्मा विवाद के दौरान भारत की आलोचना की थी, उसी कुवैत में तिरंगे से सजी बसों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। कुवैत में बसों से तिरंगा यात्रा निकाली गई तो रूस में तिरंगे को सलामी दी गई। बादलों की ऊंचाई से रूस में भारतीय दूतावास ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें पैराशूट के जरिए बादलों के ऊपर तिरंगा लहराया गया। दुनिया भर के बड़े नेताओं ने इस मौके पर भारत को अपनी शुभकामनाएं भी भेजी। बड़ी बड़ी हस्तियों की मुबारकबाद। पाकिस्तान जैसे मुल्क में भारत की आजादी के कसीदे साफ साफ बताते हैं कि एक बार फिर भारत उस राह पर आगे बढ़ चला है
जिसकी मंजिल है विश्व गुरु की उपाधि।